मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत बुधवार को एसडीएम गोपाल सोनी के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले ने नगर में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। जहां 4 से 5 संस्थानों के निरीक्षण के दौरान ही ये बात निकलकर सामने आई कि इन कोचिंग संस्थानों में ना तो फायर सेफ्टी को लेकर कोई प्रबंधन है और ना ही इन संस्थानों के गलियारे और एग्जिट पॉइंट निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हैं। ऐसे में अब प्रशासन आगे कार्यवाही क्या करता है, यह देखने योग्य बात होगी, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के अलावा अब भी निजी स्कूलों की जांच का मामला भी पेंडिंग चल रहा है। बता दें कि दिल्ली में कोचिंग संस्थान में हुए हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ अभियान छेड़ते हुए प्रदेश में बेसमेंट में चल रही कोचिंग के स्थानों में जलभराव होने पर जल निकासी की व्यवस्था देखने और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिला प्रशासन को बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों और अन्य धर्मशालाओं और संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में बुधवार को एसडीएम गोपाल सोनी के नेतृत्व में नायब तहसीलदार, कोतवाली थाना प्रभारी सहित अन्य प्रशासकीय अमले ने नगर में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों का औचक निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान प्रशासनिक टीम ने अपाला एकेडमी, प्रयास इंस्टीट्यूट, भोपाल एकेडमी सहित अन्य कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण किया, जहां फायर सेफ्टी सहित अन्य मापदंडों को लेकर एसडीएम गोपाल सोनी ने कोचिंग संस्थान संचालकों की क्लास भी ली। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत नगर में संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों की जांच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है, जिसमें अब तक ये ज्ञात हुआ कि संचालित संस्थानों में फायर सेफ्टी को लेकर कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। वहीं संस्थानों के गलियारे और एंट्रीज पॉइंट भी काफ़ी सक्रिय हैं, जो कि नेशनल बिल्डिंग कोड के नियमों के मापदंड में फिट नहीं बैठते हैं, जिसके तहत एनबीसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कोचिंग क्लासेस में बच्चे लगातार आते हैं पढ़ने के लिए, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आज पुलिस के साथ हमने संयुक्त रूप से अभियान छेड़ा है। इसमें से जहाँ भी क्लासेस चल रही हैं या इंस्टीट्यूट है, उनकी हम जांच कर रहे हैं। बिल्डिंग सेफ्टी, फायर सेफ्टी और उनके एग्जिट पॉइंट्स को लेके, और जैसा अभी दिल्ली में घटना हुई है बेसमेंट में बच्चों की लाइब्रेरी वगैरह को, ऐसी घटनाएं यहाँ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए आज प्रारंभिक तौर पे हमने जांच की है। क्या कुछ जांच में भी पाया गया प्रारंभिक? अभी 4-5 हमने जो इंस्टीट्यूट देखे हैं, मेनली उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स इनमें से किसी भी इंस्टीट्यूट के पास माउंट नहीं, मतलब ऑपरेशनल नहीं। फायर सेफ्टी से मतलब बहुत गंभीर इनकी त्रुटि है। दूसरा ये है कि जहाँ भी ये इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वहाँ के गलियारे या फिर एग्जिट पॉइंट सकरे हैं, मतलब कभी अगर कोई आशंका हो दुर्घटना की तो उसमें थोड़ी सी गंभीर हो सकती है। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इनके पास में फायर सेफ्टी जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं पाया गया है, तो इनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बेसिकली जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी शैक्षणिक संस्था या कोचिंग वगैरह है उनको फायर सेफ्टी और बिल्डिंग सेफ्टी रखना जरूरी है। अगर वो नहीं रखती है तो फिर हम एनबीसी के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये था कि जितने भी ये कोचिंग संस्थान जिस भवनों में संचालित हो रहे हैं, क्या ये घरेलू यूज़ वाली बिल्डिंगें हैं या तो फिर कमर्शियल में? वो हम उस मुद्दे को भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या उन्होंने रेंट लिया है तो किन से लिया है, किस पर्पज़ का है, बिल्डिंग का क्या पर्पज़ है, उन चीज़ों पर भी हम जांच करें। निरीक्षण के दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी अंजुल अयंक मिश्रा, नायब तहसीलदार वंदना कुशराम, कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वाशकली, विजय बिसेन, अजीत तिवारी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।